हिलने हिलने में चलो शुरू करते हैं। देखो तो एरर का मतलब ये होता है जो भी अनसर्टिनिटी रहेगा एग्रीमेंट में, मतलब क्या कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा चीज मतलब अनसर्टिनिटी मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मेजरमेंट में जो हो। और तीन तरह का एरर होता है। एक पहला सिस्टमैटिक एरर होता है, उसके अंदर चार तरह का एरर आता है। इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये होता है कि हम लोग को एरर का काउच पता है। सिस्टमैटिक एरर का कोई जो भी टाइप है उसमें हम लोग को कारण पता है कि किस कारण से एरर होगा। और हम लोग इस कारण हम लोग को जब पता है तो हम लोग कारण जब पता है तो हम लोग उसको कुछ सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग पहले उस कारण का रीजन जाने। अब रीजन हम लोग जान गए तो रीजन जानने के बाद हम लोग उसको रीजन पता चल गया तो हम लोग उसको टर्मिनेट कर सकते हैं एरर को। तो पहला एरर हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का ये रहता है कि उसमें इंस्ट्रूमेंट के कारण प्रॉब्लम आता है, जैसा नाम है उसका वैसे ही। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? हम लोग ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा फैक्टर अब आता है इन्वायरमेंटल एरर। जो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कारण से क्या करते हैं एरर जनरेट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर से मान लो एक्सपैंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब प्रेशर के कारण कुछ हो गया। यही सब जिसको भी हम लोग कर सकते हैं एस टी पी पता है, एस टी पी पे रख दें ऐसे ही तो ये भी टर्मिनेट हो सकता है। तीसरा टाइप मेंटल मतलब हम लोग अरेंजमेंट अच्छे से नहीं किया। हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट किया हुआ है जो अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ है। हम लोग अच्छे तरह से मतलब परफेक्शन नहीं है काम में, जल्दी लोगों का भी अच्छे से नहीं किया है। और तो इसको हम लोग टर्मिनेट करने के लिए कर सकते हैं कि काम हम लोग परफेक्शन से करें। और चौथा टाइप का एरर होता है जो कि ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर्स होता है, मतलब खुद की गलती के कारण हम लोग खुद गलती कर दिए उसके कारण एरर आ जाता है। क्योंकि जितना भी सारे तरह का एरर है यहाँ पे, इसी चारों का चारों एरर हम लोग सॉल्व कर सकते थे क्योंकि हम लोग को रीजन पता था इस तरह का। अब चलते हैं आगे वाले साइड पे। अब दूसरा टाइप का एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसा नाम है वैसा ही है कि इसमें रैंडमली एरर होता है और हम लोग अननोन रीजन से होता है। हम लोग रीजन नहीं जान सकते हैं किस कारण से ये वाला एरर हो रहा है। इसका क्या कहते हैं, एक यही उपाय है कि हम लोग मतलब ढेर सारा बार ऑब्जर्वेशन करें। और फिर जो जितना भी हम लोग जैसे 10 बार ऑब्जर्वेशन किए हम लोग तो वो उसका मीन निकाल दिया। मीन क्या मतलब 10 बार जो आया उसको ऐड कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया। वो एवरेज मान के चला जाता है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं उस वाले। फिर एक तरह से आ जाता है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर मतलब हम लोग किसी गलती के कारण, अपने गलती के कारण एरर कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखने में गलती कर दिए हैं, कैलकुलेशन में एरर कर दिए तो ग्रोस एरर क्या आ जाता है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या करते हैं, एरर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस टाइप से। और मतलब ये जो भी पार्ट है ना जैसे हम लिखते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये जो भी हम लोग बताने वाले सब कुछ डिफिनेशन ध्यान में रखें, ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा अद्धी और इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉसिबल से क्वेश्चन होगा। ट्रू एरर का मतलब देखो बात ये है, सीधा इसका मतलब ये है कि बहुत सारा रीडिंग ले लो और मीन का क्या कहते हैं, तो जितना सारा तुम रीडिंग लोगी उसका मीन निकालोगी उतना ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट रहेगा। इसी को हम लोग ट्रू एरर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, जितना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बस हल्का सा बस ऐसे ही टर्म है कुछ नहीं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो ट्रू एरर का वैल्यू है उसको जो पहले से एक एक मेजर करने पे जो वैल्यू आ रहा था उसके से माइनस कर देने पे एब्सोल्यूट एरर होता है। और यहाँ एब्सोल्यूट मॉड, ये मॉड है। मॉड में क्या जो भी रहेगा वो पॉजिटिव आएगा और एब्सोल्यूट एरर के पास हमेशा पॉजिटिव रहता है और यूनिट रहता है इसके पास। जो भी टर्म यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो उसी का यूनिट रहेगा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन कर दो, मीन एब्सोल्यूट एरर बन गया। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब एब्सोल्यूट ऊपर एरर ऊपर डालो और नीचे मीन एब्सोल्यूट एरर डालो तो आ गया रिलेटिव एरर। ये जो भी बताने वाले सब एक ही चीज में बता देंगे आगे वो काम में आने वाले हैं। दूसरा आ गया परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो इसका परसेंट कर दो रिलेटिव एरर का तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जितना भी है इसका क्या यूज है, उसका इसका यही यूज है, हम लोग एरर निकालने में। अब देखो जैसे कोई भी हम लोग को बोलेगा ना क्वेश्चन में कि एरर निकालो तो हम लोग को बस बहुत सारा दे देता है कि डिवीजन में कैसे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे हो रहा है, एडिशन में कैसे हो रहा है। तो सब बाहर में जाए, तुम बस ये याद रखो एरर कभी ऐड के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐड के अलावा कुछ होने ही नहीं वाला। मतलब किसी टाइप का एरर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब टाइप का एरर ऐड होगा। बस एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये है कि अगर पावर रहा
तो वो पावर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लोग को ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका हम लोग को एरर निकालना है। तो एरर निकालना है तो पहले हम लोग एब्सोल्यूट क्या कहते हैं रिलेटिव एरर लिखेंगे और जिसका पावर है वो उस पर लिख देंगे। ठीक। और फिर क्या कहते हैं बी नंबर क्या कहते हैं मतलब बी का वैसे ही उसका पावर लिख देंगे। यहाँ पे हम गलती से क्यू लिख देंगे, यहाँ पे एक्स लिखाएगा। तो इसका पावर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सी वाले में वही काम करेंगे। क्या कहते हैं इसका पहले रिलेटिव एरर लिख देंगे, जो डिफरेंस है वो लिखेंगे और फिर जो उसका वैल्यू है वो लिखेंगे और फिर जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोग को ओवरऑल एरर का आ जाएगा कि ओवरऑल एरर कितना है। अब इसी को परसेंटेज में बोल दिया तो सबको सारा वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके रखो, बन जाएगा। अब इसमें बोल रहा है परसेंटेज एरर निकालना। लेकिन इस पे एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे और बाकी 6 एग्जाम्पल तुमको खुद से बनाना है क्योंकि बहुत आसान है। तो इसमें तुम बोले थे कि एरर देखना है तो मतलब बस ऐड कर देना। एरर ये वाला चीज होता है कि पीछे वाला ऐसे एरर होता है। ये दिखे इसको ऐड कर देना 1.3, यहाँ पे 1.3 हो गया। अब लोग परसेंटेज में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भूल गया है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ भी हो बट एरर है ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना होगा? आ, देखो क्योंकि इसमें पावर वगैरह नहीं होता रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में। पावर नहीं होता है ये सीरी क्या कहते हैं। तो पावर नहीं रहता तो इफेक्ट नहीं करेगा, हम बताया था ना एक्सेप्शन बस पावर का है। तो पावर रहता है तो इफेक्ट करता है। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तुम देख लेना उस टाइम जो वीडियो देख रही हो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में पावर नहीं होता है। या इसमें जैसे कि यहाँ पे पावर नहीं रहता, तो पावर नहीं रहता तो डायरेक्ट लिखा जाता है। तो डायरेक्ट लिखाएगा तो कैसे रहेगा? 1.3 बाई 1.4 कुछ ऐसे करके क्या कहते हैं ऐसे कर देंगे हम लोग। 1 मिनट रुकना, यहाँ पे तुम स्किप कर लेना इसका पार्ट। ये देखो कितना टाइम चलेगा वो देख सकते हैं तुम बता देंगे। तुमको देखने के क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को फॉर्मूला कैसा है। अच्छा हाँ हाँ ये कुछ सॉरी, मेरा गलती थी अगेन। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे, इस क्वेश्चन में सीरीज लिखा था। सीरीज में रहता है तब निकलता है, क्वेश्चन में पूरा लिखे हैं। तो बात नहीं, फिर दूसरा एग्जाम के बाद देख लेते हैं हम लोग करके। आगे ये वाला एक कर लेते हैं बाकी तुम बना लेना। इसमें क्या है एरर हमेशा ऐड होता है, पीछे वाला को ऐड कर दो। कितना आ गया 0.5 आ गया, पीछे वाला को ऐड करके अब आगे वाला निकाल दो। एल प्लस पी वाला, तो एल प्लस पी कितना है? वो 3.17 हो जाएगा, 3.17 और पीछे 5। बस ये वाला ऑप्शन है तो ये सही जवाब है। और ये बाकी सब तुम को बना के भेजना, आंसर तुम भेज देना, हम बताएंगे सही है या फिर गलत है। और अगेन ये वाला पार्ट के लिए सॉरी, हमारे लिए तो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। अब हम लोग आते हैं वर्नियर कैलिपर पे। वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गॉज वाला पार्ट है उसमें देखो दो फॉर्मूला दोनों है, दोनों फॉर्मूला बता रहे हैं। और फॉर्मूला बताने के बाद कंसेप्ट इतना कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम बता देंगे, बाकी तुमको आना रहेगा, तुमको कंसेप्ट आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर में देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मीन स्केल रीडिंग होता है, उसको हम लोग वर्नियर स्केल क्या कहते हैं डिवीजन, जितना यहाँ पे पूरा जितना मीन स्केल का सारा डिवीजन है वो लिखाता है। ठीक। और यहाँ पे क्या कहते हैं वर्नियर स्केल का डिवीजन जो मीन स्केल से कंसाइड कर रहा हो, कंसाइड मतलब क्रिस क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा हो। तो वर्नियर कैलिपर का जो जनरली होता है वो लीस्ट काउंट वो 0.1 रहता है, ये याद रखना पूछ सकता है। हम लोग वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जितना मिन स्केल डिवीजन हो वो हम लोग इस साइड लिख लेना और वो जितना जितना वर्नियर कैलिपर का डिवीजन से कंसाइड कर रहे हो उससे माइनस कर देना है, हम लोग का लिस्ट काउंट आ जाएगा। ये वाला लिस्ट काउंट तुमको यूज में आएगा क्वेश्चन में कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अभी दूसरा फॉर्मूला है कि पूरा लेंथ का स्केल का लेंथ कैसे निकालते हैं। इससे एक भी क्वेश्चन आज तक ना नीट में है ना जेई में, बट फॉर्मूला बता दे रहा है। जैसे एम एस स्केल का मेन स्केल का जितना रीडिंग रहे जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको लिस्ट काउंट से ऐड कर देना, और वर्नियर स्केल का जितना हमारा डिवीजन कंसाइड कर रहा हूँ मैं स्क्रू से ऊपर देना है, तो लेंथ हम लोग को निकल जाएगा। फिर आता है जीरो एरर। अब जीरो एरर मतलब कि क्या कहते हैं एक स्केल है मेरे पास, मान लो वो स्केल टूटा, यहाँ पे स्केल है और वो स्केल टूटा हुआ है। ठीक।
तो ये स्केल अगर टूटा हुआ है तो अ, ये स्केल अगर टूटा हुआ है तो क्या कहते हैं हाँ वो मेरा छोटा भाई आ गया था तो उसको हम दूर भगा रहे थे। कांटे ही काटते हैं हम लोग। ये इसके लिए टूटा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे सीधे वन से ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे। तो सीधे वन से ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, मतलब इसको नॉर्मल स्केल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मेन ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें से वन माइनस कर देंगे। वन माइनस इसलिए कर देंगे कि स्केल टूटा हुआ था और वन था, तो जीरो इधर इसी को कहते हैं। अगर जो क्या कहते हैं मेन स्केल पे जो एरर जीरो एरर है, अगर वो राइट साइड रहे तो पॉजिटिव जीरो हो जाए, अगर लेफ्ट साइड रहे तो नेगेटिव हो जाए। जीरो एरर का फॉर्मूला ये होता है, लीस्ट काउंट जितना हो और जितना मैं वर्नियर स्केल का कंसाइड कर रहा हूँ मेन स्केल डिवीजन से, इसको मल्टीप्लाई कर देने पे जीरो एरर आ जाता है। जीरो एरर से क्वेश्चन पॉसिबल है। गेट बंद, गेट बंद कर देंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये मैं भी कुछ पूछ रही थी। तो सब स्क्रू गॉज हम लगाते हैं हम लोग। वर्नियर के पेपर पे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लो। क्योंकि वर्नियर के पेपर पे इतना क्वेश्चन नहीं रहता है, मेन स्क्रू गॉज से क्वेश्चन नहीं लाने वाला रहता है। देखो पिच का मतलब क्या होता है, अब पिच का मतलब हम समझाते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं, हम स्क्रूगज ट्राई कर रहे हैं बनाने का। ठीक है, ये स्क्रूगज के यहाँ पे दिया हुआ है सारा सेंटीमीटर वगैरह यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट रोटेट होता है। इसको हम लोग सीरीज जैसे कहते हैं। एक बार वो क्या कहते हैं रोटेट किए, एक बार में जितना रोटेट हुआ, जितना वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जितना डिस्टेंस, उसी को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट स्क्रूगज में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखना। पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब जितना भी नंबर ऑफ डिवीजन हम लोग क्या करते हैं स्क्रू में दिया हुआ और पिच कितना है उसको डिवाइड कर देने पे मतलब लिस्ट काउंट निकल जाता है। अब इसका भी रीडिंग कैसे निकलते हैं, रीडिंग निकालने का भी क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसे उस वाले में जब मिक्स में जाता है। रीडिंग निकालने के लिए करते हैं कि जो म्यूनिसिपल डिवीजन होता है उससे क्या करता है हम लोग वन एमएसडी को अप्लाई करते हैं। वन एमएसडी मतलब यहाँ पे वन एम, उसको तो हमेशा वन एम लेके चलना, तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या कहते हैं, यहाँ पे इस साइड लिस्ट काउंट भरना, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं जो कॉन्साइड कर रहा होगा डिवीजन, वो वाला हम लोग यहाँ पे डिवीजन डालेंगे। यहाँ पे मीन स्क्रीन में जितना डिवीजन है, ये इतना यूज नहीं वाला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जीरो इधर इसमें भी होता है, तो इसमें जीरो इधर का क्या फॉर्मूला रहता है, जितना सारा डिवीजन है वो लिखना, उसके बाद जो कंसाइड कर रहा है, कंसाइड मतलब जो टच कर रहा है, टकरा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कंसाइडिंग वाला हमेशा, उसको इंग्लिश फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना, जीरो रह जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन इस पे। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a student measured the length of a road and created a route, which is what did he use to measure it? ओके, ये क्वेश्चन है। तो वो मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि रॉड का लेंथ है मेजर किया है और 3.5 सेंटीमीटर रखा लिखा है। तो इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर से भी मेजर कर सकते हैं। एक मिनट, कैसे मेजर कर सकते हैं। सोचने वाला होगा तुम्हें से, तुम बता पहले सोचो, नहीं सोच के यहाँ। वो वर्नियर कैलिपर यूज करेगा, क्योंकि हम लोग को रॉड का लेंथ में यूज करना है। स्क्रू गेज कब काम आता है, स्क्रू गेज काम आता है हम लोग को डायमीटर वगैरह निकालने में। क्या करते हैं, और ये जो रहता है लेंथ के लिए हम लोग हमेशा वर्नियर कैलिपर यूज करता है। तो यहाँ पे सीधे वर्नियर कैलिपर मारो और निकलो, बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ट्राई करते हैं। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions of the main scale coincide with 30 division. ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। तो यही देखना, कंसाइड वाला बात याद रखना, 29 से 30 से हो जा रहा है। और हम क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री इक्वल टू 0.1। मतलब क्या कहते हैं जो एक डिवीजन है वो 0.5 डिग्री है। हम लोग को पूछा है लिस्ट काउंट निकालना पूछा है, तो लिस्ट काउंट निकालना पूछा है। और डिग्री में यहाँ पे वैल्यू लिखना दिया हुआ है।
इसमें हम लोग को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट हम लोग इजिली निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट निकालने के लिए इजिली हम लोग को पहले लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था भाई? हमको भी नहीं याद रहता। 1 MST माइनस 1 VST। तो क्या कहता है, मीन स्पीड डिवीजन कितना है? 29। मीन स्पीड डिवीजन कितना से कंसाइड कर रहा है? कितना से कंसाइड कर रहा है? 0.5 से। तो 1/29/30। 1/29/30 तो कितना आ जाएगा? 1/29/30, कितना आएगा? 30। तो 1/30, हाँ 1/30 आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। 1/30 लिस्ट काउंट आ गया। अब हम लोग को क्या बोला है कि क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो क्या कहते हैं 0.5 डिग्री है। हम लोग को लिस्ट काउंट पूछा है, उसी के बेसिस पे पूछा है, इस यूनिट के बेसिस पे हम लोग यूनिट कन्वर्ट करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 गया, सिंपल। 1/60 आ जाएगा। 1/60 डिग्री। अब यूनिट कन्वर्जन करना है। 1/60 डिग्री कितना आता है? 1/60 डिग्री, हाँ 1/60 डिग्री 1 मिनट आता है यूनिट कन्वर्जन। ये हमको याद है इसलिए हम डायरेक्ट मार दिए। ये यूनिट कन्वर्जन देख लेना। वैसे 1/60 और 1 मिनट का आएगा। तो अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे? स्क्रू गॉज वाला, हाँ स्क्रू गॉज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। Keywords gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Means की रीडिंग कितना है और कितना है? ओके ठीक है। तो तुमने क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया? मीन्स की रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और बताया कि जो 1 mm है मीन्स स्केल पे वो 100 डिवीजन से मतलब कितना पे कंसाइड कर रहा है वही बता रहा है इनडायरेक्टली, इतना से उसने नंबर से काट कर लिया है। हम लोग को अब डायमीटर बताना है वायर का, ऊपर के डेटा को यूज करते हुए। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेट करके पिच, मतलब पिच तो हम लोग को पता है कि कितना कंसाइड कर रहा है। कंसाइड मतलब क्या? हम बताए थे ना कि एक बार घूमने पे, रोटेट करने पे क्या कहते हैं, कितना आता है? आप लोगों को दिया हुआ है 1 आता है। इसका पिच 1 हो गया। कितना नंबर ऑफ डिवीजन है वो लिख लेते हैं, 100 हो गया। लिस्ट काउंट का पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन, तो लिस्ट काउंट आ गया 0.1। ये एमएम, ये सारा ये वैल्यू एमएम में है। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग को बोलना है कि डायमीटर निकालना है। तो पीछे एक फॉर्मूला बताया था ना, जाके देख लेना पीछे स्लाइड करके। MSR मल्टीप्लाइड बाई MSD प्लस CSR मल्टीप्लाई होती है। और इसको हम बोल रहे थे कि 1 mm रखना है तो हमेशा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे MSR तो जीरो ही है, और ये भी 1 जीरो ही है। तो CSR हम लोग के पास कितना है? सर्कुलर स्केल डिवीजन 52 है। 52 रखेंगे। मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे उनका mm में आया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए mm में दिया था, स्क्रीन में तो mm में आया था। हम लोग को आंसर सेंटीमीटर में से निकालेंगे कि यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में दिया निकालिएगा। 0.522 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो भी 4 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है और 9 नंबर है, इसमें से 2 क्वेश्चन इधर का है और बाद 2 लिस्ट काउंट का। ये तो उनको बना के भेजो ये चारों, और मैं यहाँ पे इसमें बता देंगे। और ये इतना बना के भेजो। कोई टॉपिक इस सब में से भी मतलब इसमें से नहीं समझ में आया तो फिर कुछ कंफ्यूजन है तो हमको तुम बताओ, मैं ये वाले तुमको भेज रहे हैं।